हे मेरे प्रियो, हम जब प्रभु में आते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, आज इसके बारे में चर्चा बहुत कम करते हैं। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, आज का हमारा ये विषय है। इसमें इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम किसके चलाए चलते थे? इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो इस संसार में क्या है? यहाँ क्या है? दो आत्मा है। एक है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की है, एक दुष्ट आत्मा जो लूसीफर, जिसको परमेश्वर ने उस अपने स्वर्ग से क्या है पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, है ना। तो आज जो वो आत्मा के अनुसार जब हम पहले चलते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो हर प्रकार के पाप में, बुराई में, संसारिक जीवन में, अपने अभिलाषा में, अपने स्वार्थ में पड़े रहते थे। और जैसे हमने प्रभु को जाने, सत्य को जाने, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हम बपतिस्मा लेते हैं और जैसे हम पानी में जाते हैं और तो पानी में जाते हैं तो वैसे ही क्या करते हैं, हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना मनुष्यत्व सब उस पानी के अंदर में क्या है छूट जाता है। और जब हम वहां से आते हैं तो एक नई सृष्टि बनकर आते हैं, जैसा वचन कहता है 2 कुरिन्ती 5:17, सो यदि कोई मसीह में है वह तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। तो जैसे हम पानी से बाहर आते हैं तो क्या है, हम एक नई सृष्टि हैं। अब हमारे जीवन में वो जितने भी गड़बड़ियां था वो सब हमने क्या किया, उस पानी में छोड़ कर आए, तो हम क्या है नई सृष्टि बन गए। तो अब नई सृष्टि बन गए तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, तो वचन के द्वारा आज हम समझेंगे 2 प्रकार से। एक तो पहला है कि हमको पवित्र बनना है, दूसरा क्या करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। किसकी आज्ञा को? परमेश्वर की आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, तो पवित्र बनना है। 1 पत्रस 1:14 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बोल रहे हैं? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, तो हमारा बुलाने वाला कौन है? हमारा बुलाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। और जब उसने हमें बुलाया है तो हमें कैसे चाल चलना है? जैसे परमेश्वर पिता पवित्र है वैसे ही हमें क्या करना है, अपने सारे चाल चलन में क्या करना है, पवित्र बनना है। सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। आगे 1 पत्रस 1:15, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो जैसा परमेश्वर पिता पवित्र है वैसा अब हमें भी क्या करना है, उसके जैसा पवित्र बनना है। इब्रानी 12:14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देख पाएगा। अब जब हम मेल मिलाप रखते हैं, पहले जो हम इस संसार के ईश्वर, संसार के हाकिम, संसार के प्रधानों, उनके द्वारा, जब उनके आत्मा के द्वारा जब हम चलते थे तो हमारा मेल मिलाप क्या था? सबके साथ था। संसारिक जीवन जीना, लोगों के पास उठना बैठना और वो सब बातें जो आज हमें नहीं करना चाहिए सब करते थे। लेकिन अब हम क्या किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं। अब उसके लहू से हमारे सारे अधर्म पाप धूल कर शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। और हमको परमेश्वर ने कहा है कि आप पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो सबसे अब जब हम मेल मिलाप करते हैं तो हमारी एक ही मनसा होना चाहिए कि उस मेल मिलाप में हम प्रभु के सुसमाचार को क्या करें, सुनाएं, बताएं। और उस मेल मिलाप में हमको एक ध्यान रखना है कि हम जिनसे मेल मिलाप रखते हैं उनके साथ कैसा हम बात करते हैं, वो कैसा हमसे बातचीत करता है। और उस मेल मिलाप में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पाप तो नहीं है, कहीं बुराई तो नहीं, कहीं उनके बातों के द्वारा हमारे अंदर जो आत्मा दिया गया है वो शोकित तो नहीं हो रही है। तो मेल मिलाप भी रखना है, लेकिन कैसे रखना है? अपना उस पवित्रता को बनाए रखना है, क्योंकि बिना पवित्रता का कोई भी कभी भी प्रभु को कदापि ना देख पाएगा। 1 कुरिन्ती 15:33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब बुरी संगति हम पहले करते थे प्रभु को नहीं जानने के बाद, अब फिर उसी बुरी संगति में करेंगे तो हमारा जो अच्छा चरित्र है, जो हमें प्रभु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है, तो हमारी चरित्र भी क्या हो जाएगी, उनके साथ बिगड़ जाएगी।
आगे 14-15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्यों? यदि हम किसी से प्रेम रखते हैं तो उनकी बात को मानते हैं। वैसे ही प्रभु कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 1 यूहन्ना 2:4, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। यदि कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो प्रभु कहता है वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यदि हम कहते हैं कि सत्य को जान चुके हैं, प्रभु को जान चुके हैं, अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, और हम कहें उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, हम तो क्या है? हम प्रभु की दृष्टि में हम झूठे हैं। तो क्या है? प्रभु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है। यूहन्ना 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के बाद जब फिर जी उठता है और अपने चेलों के पास पहुंचता है तो अपने चेलों को कहता है कि यीशु कहता है कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो आज हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब हमको कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहा है? मरकुस 16:14, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तो क्या आज्ञा दिया है प्रभु ने हमें? कहा है कि तुम सारे सृष्टि में जाकर सारे जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब होता है खुशी का समाचार, अच्छा समाचार। तो खुशी का क्या समाचार है? जब लोग सत्य को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते हैं, तो क्या है? पाप का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, और वो पाप को क्षमा करने वाला कोई है। तो उनको जब हम बताने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या हुआ? वो खुशी का समाचार हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है उस पाप का क्षमा करने के लिए, उस पाप को क्षमा करने के लिए कोई है, और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिया है। तो जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या होती है? पाप की क्षमा होती है। तो उसके लिए खुशी का समाचार है। मरकुस 16:15, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। तो जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं जो खुशी का सुसमाचार है, और जैसे हम उस सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु का, तो क्या सुनाते हैं कि यीशु मसीह क्या किया है? हमारे अपराध, हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ? मर गया। हमारे पाप, हमारे गुनाहों के लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी हमारे लिए जीवित है। ये सुसमाचार हमें सुनाना है। और वचन में कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराएगा। तो जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं तो जो विश्वास करता है तो उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो तो दोषी ठहरा जाएगा। फिर मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जैसे विश्वास करते हैं और प्रभु में आते हैं तो क्या करना है? हमको उनको चेला बनाना है। और क्या करना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और प्रभु कह रहा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा मानना सिखाई उसे आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। फिर आगे यशायाह 41:10, फिर प्रभु यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु अपने वचनों में लोगों को बताना चाह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। और जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं और लोगों के पास जाके सत्य को, वचन को, सुसमाचार को, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए उस कार्य को पूरा किया, उसे जब हम लोगों को बताते हैं, तब परमेश्वर हमसे कहता है अपने वचनों के द्वारा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और जब इस कार्य को करने जाते हैं परमेश्वर कहता है कि मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। कब? जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, पूरा उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी योजना को पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर मैं तेरे संग हूं। तो यशायाह के द्वारा जो ये वचन लिखा गया है, तो ये परमेश्वर बता रहे हैं हम लोग को कि परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो उसकी आज्ञा को मानता है, जिसका जीवन पवित्रता का जीवन है।
और बिना आज्ञा माने हम कह नहीं सकते कि उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। तो यदि हम प्रभु को जान चुके हैं, सत्य को जान चुके हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और प्रभु की इच्छा और योजना को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारा जीवन क्या है? पहला तो पवित्रता का जीवन जीना है, दूसरा क्या है? उसकी आज्ञा को मानना है, और जैसे हमने उद्धार पाया है वैसे ही हम उस उद्धार के कार्य को क्या करना है? पूरा करना है, ताकि जितने भी लोग सत्य को नहीं जानते, जितने भी लोग आज उस सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, वहां तक हमें क्या करना है? उसके सत्य को, उसके सुसमाचार को पहुंचाना है, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और आत्मा बचने पाए। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें क्या किया है? चुना है, ताकि हम क्या करें? उस परमेश्वर की क्या करें? इच्छा को पूरा करें। तो मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग आज का वचन को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, वो सबको प्रभु आशीष दे, और अपने एक बपतिस्मा लेने वाले जान सके कि हम अपने जीवन में हमें आगे चलकर क्या करना है और उसे पूरा कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।